ने उनका भरपूर साथ दिया और मुझे उस दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि ये बंदा भाग जाएगा। अच्छा, मैंने ये कहा कि भाई आपका ये जो चैलेंज है ये लूला लंगड़ा है। जब मैंने ये चैलेंज लूला लंगड़ा कहा तो मेरे पास उसकी बुनियाद थी, मेरे पास बिब्लिकल इक़्तिबास थे, बिब्लिकल जो है वो दलाइल थे। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली वहाँ किताब मुक़द्दस की तौहीन की। खुदा माफ़ करे कि इसने वही अल्फाज जो मैंने इनके चैलेंज के लिए किए थे, वही इन्होंने बाइबल पर जो है वो दोबारा से वार करके बाइबल मुक़द्दस की तौहीन की। अब इस बंदे ने हमारी किताब की इज़्ज़त नहीं रखी। पहली बात तो यह है, कोई भी मुनाज़र शख्स जो होता है ना, इस किस्म की घटिया गुफ्तगू नहीं करता। मैं सरेआम यहाँ कह रहा हूँ, मीर लतीफ़ अगर मेरी बात सुन रहा है तो मैं मीर लतीफ़ को कह रहा हूँ कि लख दी लानत तेरे मीर लतीफ़, तू एक नंबर का बगैरत और घटिया किस्म का इंसान है। अगर तेरे अंदर इल्मी काबिलियत नहीं है तो तू अपने मिर्ज़ा कादियानी की राह पर चल पड़ा है। जिस तरह से वो कुत्ते की तरह अपनी किताबों में भौंकता है, वैसे ही अब तू आकर लाइव स्ट्रीम पर और दीगर वीडियोस बयानात के अंदर कुत्ते की तरह भौंकता है। सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें इस तरह। मैं सर करूँगा सख्त अल्फाज। उस दिन इसने जो लफ्ज़ बोले, मैंने आज जोसेफ भट्टी साहब से कहा था, पूछ ले इनसे। मैंने कहा आज मैं नहीं छोड़ूंगा इस बंदे को, मैं आज इस बंदे की वो कुत्ते वाली करूँगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा और जहाँ कहीं मुझे मिलेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका कोई लिहाज नहीं रखूँगा। ये मामे खां को सदर का बच्चा है जो कहता है कि फ़लाना मुझसे बात ना करे, फ़लाना। ये है कौन, इसकी हैसियत क्या है? इसको तो हमारी क्रिश्चियनिटी के एक स्कॉलर ने उसके साथ 2 मनाजरे करके, वो भी जर्मनी के झूले लेना चाहता था, वो भी जर्मनी के झूले लेना चाहता था, इसलिए चला गया मनाजरा करने। वरना इसकी औकात नहीं है कि पाकिस्तान के या किसी भी मसीही पास्टर के साथ ये मुनाजरा करें। इसकी हैसियत क्या है जमात अहमदिया के अंदर? क्या है ये? जमात अहमदिया इसको ऑन करती है? क्या होता है इसका? इसकी क्या हैसियत है? ये जो अच्छा, चैलेंज वैलेंज करता रहता है। हैदर भाई, क्या इस तरीके से बात हो पाएगी कि अगर ये अल्फाज कुरान के आपके सामने दोहराए जाएं? आपको पता है अल्लाह यारी के पास वो गया था, क्या नाम है उस लड़के का, मरज़इयों का, वो जो लड़का है जिसने गाली निकाली थी जाके इमाम मेहदी को, रजी, उसने गाली निकाली थी। उसने क्या कहा था आगे से अल्लाह यारी ने? उसने लानत की थी। तो क्या हमें ये हक नहीं है? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, देखें जब वो यहाँ पे मौजूद हो ना तो फिर आप उनको ये बात सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं। अभी ये मुझ पे सर बुलाएं इसको, इस बगैरत को बुलाएं इधर। आज मैं इसके कुत्ते वाली करूंगा। सुने जी, मुनाज़रा होना नहीं है। असल में बात ये है, इस कंजर को बुलाएं। जोसेफ भाई बात ये है, चलो सुफियान भाई ना करो, रहने दो। अभी बात नहीं, बात सुने। नहीं यार जोसेफ भाई, उस दिन की मुझे आग लगी हुई है। उस दिन असल में मुझे उस दिन ही बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था कि यार मैं तो ये इसलिए चुप था। मैंने कहा मुनाजरा एक दफ़ा तय हो जाए, कहीं आप ये ना कहें कि आपकी वजह से मुनाजरा जो है कैंसिल हो गया। मैं तो इसलिए चुप था। लेकिन अब जब बात क्लियर हो गई है तो इस बंदे को तो इसकी कच्छी उतार कर, जहाँ से ये फूसियाँ मारता है वहाँ डंडे मारने चाहिए इसके, बेगैरत किस्म का इंसान। नहीं हैदर भाई, जब बंदा किसी भी मुकद्दस किताब के ऊपर या उसकी शख्सियत के ऊपर बकवास करता है ना, तो सामने वाले ला महला, अब ये देख लें आमिर भाई के पास एक ऑडियो आई है किसी औरत की, वो ये 2-3 दिन तक रोते रहे उस ऑडियो को लेके, तो हमारा भी तो हक उतना ही है ना। बहरहाल अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, आप अपने जज्बात का इजहार करें, ठीक है, आप जो भी बात करना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन नहीं और कैसे करें, और उनको बरकत दे के करें कि खुदा जो है वो मेरे बरकत साहब को गड्डी दे। आप जिस तरह भी करना चाहें इजहार वो करें, लेकिन इस वक्त ये है कि पहले ये हम बात ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर आप उस पर भी एक्शन दे लें। अभी जो मेरी हैसियत वो न्यूट्रल होने की आप के और उनके दरमियान, वो फिर ये तासुर जाएगा कि शायद मैं इस बात पर जो है ना वो चलें ठीक हो गया, आपने अपना मुज़म्मती भी रिकॉर्ड बयान करवा दिया है, बयान जो है वो रिकॉर्ड करा दिया है। मसला ये है कि अब मुनाजरा तो होना नहीं है, ठीक है। ऊपर से आमिर भाई ये नीचे ट्रुथ चौधरी ट्रुथ सीकर साहब लिख रहे हैं कि जोसेफ को बहुत दफा शिकस्त हुई है, बताएं आमिर भाई। ये मेरा ख्याल है कि चौधरी ट्रुथ सीकर को इंसाफ से बात करनी चाहिए। यहाँ पर उनकी कम्युनिटी के बुजुर्ग आदमी की पिक्चर लटकी हुई है और बुरा भला उनको कहा जा रहा है। या तो खुद ऊपर आओ या फिर उनको बुजुर्गों को बुला के लाओ। अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं कर सकते तो ये हैदर साहब बिल्कुल सालस की हैसियत से, तरीके सालस की हैसियत से वो बात करवाने में इंटरेस्टेड है।
तो इनकी बराड़ पे आ जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है कि रजाई लेके सो जाओ, कपड़ा तान के चादर तान के सो जाओ, और इस तरह की बातें ना कहो कि भाई जो कुछ शिकस्त हुई है। हमने तो एक ही मनाजरा वहाँ राय निजात ग्रुप में देखा था, तो ये आपके जो मनाजर साहब हैं वो साइलेंट भाई, खालिद मैसेज डिलीट कर दें। खालिद और ये दोनों आए थे, मेरी लतीफ़, और कपड़े जूते छोड़ के वहाँ पर भाग गए। वो रिकॉर्डिंग अभी भी यूट्यूब पे पड़ी होगी। पता नहीं आप कैसी बच्चे जैसी बात कर रहे हैं। जोसेफ के तो नाम से वो भागते हैं। मैं तो परसों देख कर हैरान हो गया कि ये जोसेफ साहब के सामने बैठे कैसे हैं। ये हैदर साहब की बरात पे मैंने इनको देखा ना बैठे हुए, वल्ला मैं तो देखते ही हैरान हो गया। अल्लाह खैर करे, आज कोई लगता है कि हिम्मत पकड़ ही लिया मीर लतीफ़ ने। तो ये शर्म की बात है, वो तो इनके सामने बैठते भी नहीं है। कम अज़ कम उनको बिठाओ, उनको नहीं बिठा सकते, खुद ऊपर आ जाओ। ये भी नहीं कर सकते, किसी तीसरे बंदे की बरात पे उनको ले आओ। कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये जनाजा है कि जिसके ऊपर बैठ के चल रहे हो? उतर जाओ फिर नीचे जाके, कपड़ा चादर ऊपर लो और सो जाओ। तो भाई मुझे बिजी होना है, आप बात करें, मैं सुनूंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर भाई इधर ही रहिएगा। अच्छा ये कोई मोहम्मद सुल्तान साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि जोसेफ भट्टी साहब मीर लतीफ़ साहब बेहोशी के 2 गवाह बाइबल से पेश कर सकते हैं? हाँ जी, उन्होंने कहा था कि मैं 2 गवाह बनाम ये अल्फाज के साथ कि जी मसाया को हमने सलीब के ऊपर बेहोश होते देखा है, और वो किसी भी आयत से इस्तदलाल नहीं लेंगे, वो 2 टोक आयत देंगे बाइबल से भी और कुरान से भी। अभी हैदर भाई ने हमें बताया है कि इस मनाजरे के बाद, लेकिन मसला अब यहाँ पे खड़ा हो गया है कि वो ये कह रहे हैं कि जी मनाजरा होना ही नहीं है, मनाजरा नहीं होना, अब वीडियो खेलना है हमने। तो वीडियो खेलने के लिए तो मेरे भाई हम नहीं आए हुए, और ना ही हमने आपको वीडियो खेलने देना। बाकी चौधरी ट्रुथ सीकर साहब, अगर आपको इतना शौक है, मैं आपको आमिर नज़ीर के मुंह से, ज़िया रसूल के मुंह से, नईम अवान के मुंह से, आपको अमित अग्रवाल के मुंह से, आपको इब्राहिम शाह साहब के मुंह से, ये सारे जितने भी हैं इनमें से कोई भी बंदा मसीही नहीं है, इन सब के मुंह से मैं मीर लतीफ़ की हार आपको जगह जगह सुना सकता हूं। चले इनको तो छोड़ दें, अमित आ रहा अग्रवाल, है। अमित अग्रवाल जो है वो तो आप लोगों का एमडी है ना, वो छोड़ें। आपकी अपनी जमात के बंदे के मुंह से आप अगर कहेंगे, मैं अभी आपको सुनवा सकता हूं। कौन? गोबंगव खान उर्फ हकीम राशिद, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं अभी रिकॉर्डिंग चला सकता हूं। उन्होंने कहा है कि मीर लतीफ मनाजरे के अंदर जोसेफ के सामने से जोसेफ से हारा है। आप कहते हैं मैं अभी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा, करें आप बात आपकी अपनी जमात के बंदे की, मैं रिकॉर्डिंग चलाता हूँ। जोसेफ भाई, 1 मिनट, जो आप रिकॉर्डिंग प्ले करने लगे उससे पहले एक रिकॉर्डिंग जो मैंने, जो मुनाजरे वाली है ना, आज वो मुनाजरा जिद पैदा करता है, वो चला दें। नए लोग आए हैं, उनको नहीं पता इस बात का, वो चला दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। सलोम उस्ताद जी, मैंने जोसेफ भाई अच्छा मैं अभी आपको कहा था कि इन्हें नहीं जाना। 1 मिनट। ठीक हो गया सर। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मैं शिकायत की क्या जरूरत है? ठीक हो गया सर। अच्छा आप बात सुने, मुनाजरे जो होते हैं ना, ये जिद पैदा करते हैं। हमारा मकसद जिद नहीं, किसी को हराना नहीं है, हमारा मकसद अपना पैगाम देना है, तो वो मैंने दिया है। और मुझे बड़ा हमेशा बड़ा अजीब लगा है कि एक चशमदीद गवाही से मुराद यही है कि वहाँ पे कोई 2 लोग मौजूद हों जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो और वो ये बात कहें और बाइबल में ये बात मौजूद हो। ठीक, अगर कोई बंदा ये कहे कि फलां चशमदीद गवाह है,
मैंने आवाज नहीं, ये आपसे डरता है। एक और चीज़ ऐड कर लें, मैंने उनको जो बात की थी, जो मैंने सिर्फ मुख्तसर रखने की खातिर सिर्फ ये बातें रिकॉर्ड की हैं। मैंने उनसे ये कहा था कि जोसेफ भाई आपके सामने 2 गवाहियाँ पेश करेंगे मुनाजरे में बाइबल से, उसी की तायद में मिर्ज़ा साहब की किताबों से भी पेश करेंगे आप पे तमाम हुज्जत के लिए। नंबर 2 ये शर्त है, क्योंकि पहला तो बाइबल वाला तो आपकी रिकॉर्डिंग। ये ले जी, 1 मिनट हैदर भाई, सिर्फ 1 मिनट। ये अब मैं जो चलाने लगा हूं ना गवाही कि मीर लतीफ मुनाजरे में हारा है, वो किसी और बंदे की गवाही नहीं है मेरे भाई। गवाही किसकी है? हकीम राशिद उर्फ गोबंगब खान, जो इनकी अपनी जमात का बंदा है, अहमदी जमात का बंदा है, उसकी गवाही सुन लें। ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਆਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੋਂ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ तो हुई है, लेकिन इस साल मेरे ख्याल च ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ डिबेट हुई है ਉੱਥੇ टिकटॉक ਤੇ सुनी सी। वही वाली है हकीम साहब को गलती लग रही है, वही वाली है जो टिकटॉक पे हुई थी आपको, जो टिकटॉक पे हुई है। टिकटॉक पे हाँ, वो सुनी सी वाली है वो। उस ये इब्राहिम ने मुझे बताया था, और मैं